नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पहला प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान के हमारे पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास के अंश श्याम संदेश को हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। उद्धव राधा के पास कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं और कृष्ण अपनी स्थिति समझाते हुए कहते हैं कि राधा, मेरे मन में भी तुमसे मिलन की आशा है, इच्छा है, वांछाएं हैं, लेकिन विधाता ने इस लोकहित के लिए, इस जगत कल्याण के लिए हमारे बीच में एक दूरी उत्पन्न की है। हम अगर अपने स्वार्थ के लिए जिए तो हमारे जीने का क्या मतलब है। हम आत्मत्यागी बन करके जिए ताकि संसार में उसे याद रखा जाए। जो लोग स्वयं के लिए जीते हैं वे आत्मस्वार्थी होते हैं और जो जगत के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं वे लोग आत्मत्यागी होते हैं। ये सारा संदेश लेकर के जब उद्धव राधा को ये बात बताते हैं, राधा अनमनी सी इस सारी वृतांत को सुनती हैं। इसके बाद का जो राधा का जो वर्णन है, राधा की जो मनोस्थिति है, अब इस आगे वाले प्रसंग में कवि हरिओद उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे के जो छंद कवि ने लिखे हैं वो वंशस्थ छंद में लिखे हैं। इन छंदों को, इन पदों को पढ़ने से पहले हमें वंशस्थ छंद को पढ़ लेना होगा कि वंशस्थ छंद किसे कहते हैं। इससे पहले हम मंदाक्रांता छंद को पढ़ चुके हैं कि जो आगे के जो 10 पद थे वो मंदाक्रांता छंद में लिखे हुए हैं और ये सभी पद वंशस्थ छंद में लिखे हुए। वंशस्थ छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ये एक मात्रिक छंद है। वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 4 गण होते हैं, एक जगण, एक तगण, एक जगण और एक रगण। ये 4 गण आवश्यक है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने चाहिए और हर प्रत्येक चरण में 4 गण होने चाहिए, तब जाकर के वंशस्थ छंद बनता है। अब हम छंद पढ़ते हैं और उसके बाद मैं छंद की व्याख्या करूँगा। अतीव हो अन्यमना विषादिता, विमोचते वारी द्रगारविंद से, समझ संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्र शाह बना। कवि यहाँ राधा की स्थिति बता रहा है और कह रहा है कि अतीव हो अन्यमना विषादिता। अतीव मतलब अत्यधिक, अन्यमना बिना मन के, विषादिता मतलब विषादित जो अत्यधिक विषाद या दुख से भरा हुआ, विमोचते खोले हुए, वारी कहते हैं पानी को, द्रगारविंद, द्रग और अरविंद से बना है, आँखों रूपी कमल। द्रग कहते हैं आँख को और अरविंद कहते हैं कमल को। समझ संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश जो ब्रज का ईश्वर है, ब्रज का ईश है श्री कृष्ण, और ब्रजेश्वरी जो ब्रज की ईश्वरी है राधा।
उर कहते हैं हृदय को, और वज्र सा यानी कठोर, पत्थर के समान जो बना देता। कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को जब उद्धव के माध्यम से राधा ने सुना तो उसकी स्थिति कैसी हो रही, उस पर अपने प्रिय के संदेश का क्या प्रभाव पड़ा, हरिओद ने उसका चित्रण इन पदों में किया है। कि अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचते वारिद्रगार विंद से, समझ संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। श्री कृष्ण के संदेश का राधा पर पड़े प्रभाव तथा उसकी प्रतिक्रिया का जीवन चित्रण हरिओद यहाँ कर रहे हैं। कि जब उद्धव श्री कृष्ण के संदेश को राधा को सुना रहे थे तो नहीं चाहते हुए भी बिना मन लगाए अत्यधिक दुखी पीड़ित स्थिति में अपनी आंखों रूपी कमल से आंसू की बूंदें झलकाते हुए खुली आंखों से राधा ने ये पत्थर के समान संदेश कृष्ण का सुना। अर्थात अपने प्रिय का संदेश सुनते समय राधा अत्यधिक दुखी एवं मनमनी दिखाई दे रही थी। उसके कमल रूपी सुंदर नेत्र खुले हुए थे जिनसे लगातार आंसू की बूंदें ढलकी जा रही थी। अश्रु वर्षा हो रही थी और इस असहाय स्थिति में राधा ने अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर ब्रज के अधीश्वर श्री कृष्ण का हृदय द्रवीभूत कर देने वाला संदेश सुना। अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बना करके श्री कृष्ण का संदेश राधा ने समय सुना। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कही स्वबाते बलबीर बंधु से, दिखा कल्त्रोचित चित उच्चता। सधीरता कहते हैं धैर्य के साथ, बलबीर बंधु बलबीर का भाई अर्थात उद्धव, और कल्त्रोचित जो स्त्रियोचित गुण होते हैं उन्हें कल्त्रोचित कहते हैं। हरिओद आगे लिखते हैं कि इस प्रकार अपने प्राणेश्वर का ये कठोर संदेश सुन लेने के पश्चात राधा ने कभी शांत भाव से, कभी अश्रु बहाते हुए तथा कभी धैर्यपूर्वक अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति जितनी भी मधुर प्रेम की बातें थी बलवीर बंधु से कहना प्रारंभ किया और कही। अपने स्वमन की बातें कहते हुए भी राधा ने एक स्त्री के चरित्र में उच्चता, श्रेष्ठता की जो भावना होती है उसका परिचय दिया। अर्थात राधा ने कभी शांति से, कभी आंसू बहाते हुए तो कभी धैर्य को धारण करते हुए अपने स्त्री चित्त की श्रेष्ठता का परिचय देते हुए अपने हृदय में प्रीतम के प्रति विद्यमान सभी बातें बलवीर बंधु से, उद्धव से कही। हरिओद ने राधा के प्रेम में पीड़ित दुखी स्थिति का चित्रण यहाँ किया है। दृघारविंद में रूपक अलंकार आ रहा है, ब्रज वज्रशा में उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। भाषा शैली में बिंबात्मकता, चित्रात्मकता नजर आ रही है और राधा के दुखी होने का चित्र ऐसे लगता है कि हमारे सामने उभर कर आ रहा है। अगला पद इस प्रकार है। राधा कहती है कि मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, मंदी भूता और तिमिर की ध्वंसनी ज्ञान भा, उदीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही। पुलकित कहते हैं आनंदित होने को, मोदिता प्रसन्न होना, मंदी भूता जो मंद बुद्धि होता, अज्ञानी होता, कम ज्ञान रखने वाला, और तिमिर हृदय के अंधकार, उद्दीप्ता उद्दीप्त होना, जागृत होना, उज्ज्वला पवित्र। अपने प्रिय श्री कृष्ण का संदेश जब राधा अत्यधिक दुखी मन से उद्धव के मुंह से सुनती हैं तो श्री कृष्ण के अभाव में हृदय में जो कलुषता घर कर गई थी वह पवित्र ज्ञान को पाकर दूर हो गई और वह कृतज्ञ हो उठी। इस पद में राधा ने अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है।
मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। राधा उद्धव के मुख से संदेश सुनने के पश्चात अपनी पवित्र भावनाओं को मुखरित कर रही हैं कि हे उद्धव, आज मैं तुम्हें प्राप्त करके, आपने जो बातें कही हैं उन्हें प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न अनुभव कर रही हूँ कि आप श्री कृष्ण के सखा, उनके अभाव में मेरे हृदय को हर्षातिरेक में डुबो रहे हैं। इससे भी अधिक मैं श्री कृष्ण के मधुर संदेशों को सुनकर प्रसन्न चित्त हूँ। मंदिता हूँ उर्तिमिर की ध्वंसनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। हे उद्धव, श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी प्रकाश पाने के पूर्व मेरे हृदय में जो ज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान था वह अब सदैव के लिए दूर हो गया। अर्थात इससे पूर्व मैं मंदीभूता अज्ञानी थी, लेकिन अब प्रियतम का ज्ञान स्वरूप संदेश सुनकर मेरे अंतर मन का ज्ञान अंधकार दूर हो गया। यह अंधकार कलुषता कालीमा धीरे धीरे उच्चित गति में उद्दीप्त होकर परम उज्ज्वलता को प्राप्त हो रही। अतः आज मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। राधा के अज्ञान अंधकार का कवि ने ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक रीति द्वारा उद्वेलन इस पद में करवाया है। राधा का प्रसन्न चित्त, कोमल स्वभाव स्त्रीउचित भावों के अनुरूप प्रकट हुआ है। संस्कृत शब्दों की प्रधानता से खड़ी बोली हिंदी का सौष्ठव यहाँ देखने को मिलता है। इन सभी पदों में हमने देखा कि वंशस्थ छंद का प्रयोग कवि ने किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वंशस्थ छंद के माध्यम से कवि राधा की जो मनस्थिति है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। आज की कक्षा में इतना ही। इन पदों में से अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।